सेल्फ डाउट। जब भी आप फेल होते हैं, किसी पे डाउट नहीं करो, अपने आप पे डाउट करो कि मैं फेल क्यों हुआ। कोई तो कारण होगा ना। क्या कारण होते हैं फेल होने के? जैसे कुछ लोगों से हम पूछते हैं, आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो, ज्यादातर मेरे वर्कशॉप 4-5 घंटे की नॉर्मल होती है, मेरी एक ट्रेनिंग होती है, तो उसमें 1 घंटा मेरा क्वेश्चन आंसर का लेता हूं मैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर फील्ड में बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। अब सवाल ज़्यादातर 20-25 होते हैं। प्रोडक्ट महंगा है सर, उसको क्या जवाब दूं? अब वही प्रोडक्ट महंगा और कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो सर मेरे तो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और मेरे को तो लोग कहते रहे इतनी बढ़िया क्वालिटी इतने सस्ते दामों में कंपनी कैसे दे पाती है। मैं एक मॉल में गया था, हमारे मॉल में भी प्रोडक्ट बिकते हैं एमसी के, तो वो कहता सर एमआरपी जो है आपका बहुत कम है, 195 की तुलसी है, 0 आगे लगा सकता हूँ क्या? 1950 की चलेगी क्या? क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट लोग लेते नहीं है। क्योंकि आप मॉल में जाएंगे तो आप छोटी सी क्रीम, हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप बॉडी सोप का ब्रांड देख लो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, उनकी क्रीम ही 1700, 1800, 2000 रुपये से स्टार्ट होती है। होती कि नहीं होती? और उसके बाद जब हम अपनी 200-250 रुपये वाली क्रीम देखते हैं तो वाह क्या क्वालिटी है उसके आगे, कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो वो अब ये सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? तो डाउट अपने ऊपर करना चाहिए कि मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या बोलना है, मुझे नॉलेज नहीं है कि इसका जवाब क्या देना है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट के रेट में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी नॉलेज में है कि मुझे इसका जवाब देना नहीं आता। और इसका भी मैं एक तरीका बताता हूं कैसे जवाब देना चाहिए। आपके दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम चलती है ना, आप एक डायरी बनाइए, पर्सनल डायरी, और उस पर लिख डालिए। पर्सनल डायरी लीजिए, जो चीज आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकती है उसको लिख डालिए। किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे, आप लिख दो प्रोडक्ट महंगे है। और जब भी आपको मौका मिले किसी खास लीडर से मिलने का, उसके पास डायरी लेके बैठ जाइए, या अपने सीनियर लीडर जो एक्टिव लीडर है उसके पास महीने में 1 दिन का टाइम तो दे सकता है ना आपको पर्सनल, उसके पास बैठ जाइए डायरी लेकर के और उनके सबके जवाब लिख लीजिए। महीने का 1 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि उसके बाद आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहेगा। हम डाउट्स लेके घूमते रहते हैं। समझ पा रहे हैं? सीखने का तरीका क्या होता है कि मुझे मेरे अंदर क्या कमी है, पहले मुझे वो पता होगी तभी सीखूंगा ना, तभी सीखूंगा। उसकी लिस्ट है क्या हमारे पास, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मुझे भी क्या सीखना बाकी है, उसकी लिस्ट बना लो। उसके बाद जो आप जितनी स्पीड से आप सीखोगे ना, उसकी कोई हद नहीं है। रिस्क लेना, सारा खेल ही रिस्क का है। कई लोग कहते जी हम तो रिस्क लेने से डरते हैं, तो भाई फिर घर से बाहर मत निकल, एक्सीडेंट हो जाएगा। खाना मत खाना, हो सकता है पेट खराब हो जाएगा। बस में मत बैठना, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए उस बस का। तो दुनिया रिस्क पे ही चलती है कि नहीं चलती? फ्लाइट में बैठे पता नहीं क्रैश हो जाए। एक बार मैं मीटिंग के लिए जा रहा था भोपाल में, और मौसम खराब होने की वजह से देख रहा हूँ भोपाल 1 घंटे का रास्ता था, ऊपर ही हवा में ही 2.5-3 घंटा हो गया। फिर पायलट ने अनाउंसमेंट की कि भाई नीचे मौसम हमें दिख नहीं रहा, तो हम नीचे उतरने का रिस्क नहीं ले सकते, और दूसरा रिस्क ये है कि इसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है, तो हम दिल्ली भी वापस नहीं जा सकते। अभी हमारे पास उतना फ्यूल बचा है जिससे हम इंदौर पहुंच सकते हैं, तो हम इंदौर चलेंगे। तो कितना बड़ा रिस्क था। तो लाइफ में 24 घंटे हर टाइम क्या है, रिस्क है। फिर इस रिस्क से क्यों डरते हैं कि भाई मैं आईएमसी में कुछ काम करूंगा, उस बंदे ने कुछ बोल दिया, उस नेटवर्कर से मिलूंगा कुछ बोल दिया, उस डॉक्टर से मिलूंगा कुछ बोल दिया, मेरा लेवल मेंटेन नहीं हुआ। किस चीज का रिस्क है? 24 घंटे तो हम रिस्क पे हैं, है कि नहीं है? कई तो बैठे बैठे भी ऊपर भगवान को प्यारे हो जाते हैं, रात को आराम से अच्छे भले सोए होते हैं, सुबह जागते ही नहीं। दुनिया एक विश्वास पे टिकी हुई है। क्योंकि मैं पिछले 23 साल से मेडिटेशन करता हूं, इसलिए मेरा टाइटल भी है सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। कुछ लोग कहते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरी लाइफ में कुछ अशुभ होगा। वो होता है उसके साथ, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है, उसके साथ क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है। दूसरे का बिलीफ सिस्टम नहीं, उसके साथ नहीं होता। कुछ लोग हाथ की लकीरों को मानते हैं
किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है, बिल्कुल सही बात है। उसका बिलीफ सिस्टम है, उसको वही मिलेगा जो पंडित ने उसको बताया होगा। इसका भी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था। लेकिन आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को बदल दिया कि भाई एक तरफ ये भी तो कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल, और जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा फल, तो उसमें हाथ की लकीर कहां से आ गई? तो दोनों बातें तो मैच ही नहीं करती। विश्वास अपने ऊपर, मैं क्या विश्वास, मेरा बिलीफ सिस्टम पता क्या है? जो भी कोई डरता है मेरे साथ वाला, क्योंकि इस दिन फ्लाइट में मैडम भी साथ थी, वो कहते मेडिटेशन कर लो, भगवान को याद कर लो, क्योंकि समय आ गया है ऊपर की ऊपर ही जाने का। मैंने कहा कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, जिस ट्रेन में मैं बैठता हूँ, जिस कार में मैं बैठता हूँ, जिस फ्लाइट में मैं बैठता हूँ, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और उसका कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, और वो बिलीफ सिस्टम मेरे ऊपर बहुत शुरू से ही काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ये फिक्स कर लिया कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि मैं माइंड को समझ चुका हूं। सेम हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते पता है? हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है कि मैं सीपी बन सकता हूं, हमें बहुत टफ लगता है। एक बार यहां फिट कर लो कि मैं सीपी नहीं बनूंगा तो किसकी औकात है? मैं सीपी नहीं बनूंगा। मैं जब आईएमसी में आया था तो मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था। ये जो मेरे अपलाइन है, मनीष जी बैठे हैं, धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, सब जानते हैं। कोई टैलेंट नहीं था, कोई स्किल नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था। मेरा कोई सोशल, कोई समाज से लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदारी में मेरे मोबाइल में नंबर ही नहीं होंगे मेरे रिश्तेदारों के। ऐसी लाइफ जीने वाला व्यक्ति जिसको लोग कहती थी गूंगा है। उस समय मैंने बिलीफ सिस्टम बदला, मेरी जो चीजें हैं मुझे उसके अपोजिट चलना है, और वो बिलीफ सिस्टम बदला, और उसकी वजह से आज 15-15 घंटे में बोल सकता हूँ, 10 घंटे बोल सकता हूँ, 3 डेज की वर्कशॉप अकेला भी ले सकता हूँ। जिसको लगता था आईएमसी में तो लोगों से मिलना पड़ता है, और मैं मिलने से ही डरता था, नहीं तो दोस्त ना बना लेता, पड़ोसी से कभी मिला नहीं। और आज हिंदुस्तान की कोई स्टेट नहीं जहां पर टीम नहीं है, जिसके पास कोई भी कांटेक्ट ना हो, और वो बंदा हर स्टेट में घुस जाए और काम करे, तो कैसे? बिलीफ सिस्टम बना है ना। मेरा बिलीफ सिस्टम हमेशा एक था, जहां मैं चला गया ना, जहां भी चला गया वहां से फ्रूट लेकर के ही आऊंगा, वहां से आउटपुट निकाल के ही आऊंगा। और इस बिलीफ सिस्टम ने काम किया। और एक खाली एक तुलसी देने के लिए मैं 2000 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहुत दूर चला गया था ट्रेन में बैठ करके, और वो भी रास्ते में ही किसी ने खरीद ली थी। 5 तुलसी किसी ने मंगवाई थी ऐसी फेसबुक से, और 5 तुलसी की कीमत आप समझ सकते हो, वो भी डीपी रेट पे देना था। और मैं छत्तीसगढ़ चला गया ट्रेन में बैठ करके, 2 दिन की ट्रैवल करके, सिर्फ 5 तुलसी। और रास्ते में ट्रेन में ही मैंने 3 तुलसी सेल कर दी, और वहां पहुंचते पहुंचते 2 ही तुलसी उसको दे करके आया। और उस ट्रेन के बाद लोकल बस पकड़ी, और मेरा ऐसा दिन खराब हुआ, मुझे लगा दोबारा मैं कभी नहीं आऊँगा। और उसके बाद वहाँ का आउटपुट है कि क्राउन एम्बेसडर, चेयरमैन, C&F, TDs, सारा बिजनेस उठा। क्योंकि एक चीज़ बिलीफ सिस्टम क्या बनाया, जहां भी हम जाते हैं ऊपर वाला हमें ऐसे नहीं भेजता, हमें ऐसे नहीं भेजता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई राज होता है, और उसको पॉजिटिव लो तो वो पॉजिटिव राज बन जाता है, और उसको नेगेटिव लो तो वो नेगेटिव इफेक्ट करता है लाइफ में। हर घटना में कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ, कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को अपने प्रति आप पॉजिटिव लेना शुरू कर दो, तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इंसान में को कामयाब करता है किसी न किसी चीज का दबाव, प्रेशर, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। मेरे ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव प्रेशर थे। मेरी इंसल्ट होना स्कूल में 135 रुपये एग्जामिनेशन फीस के कारण, जबकि अच्छे नंबर लेना 95% प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को 135 रुपये के लिए बेइज्जत करना, तो ये स्वाभिमान पे बात आई। तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि मुझे 135 रुपये में जिसकी औकात दिखा दी हो, अब मुझे 135 के आगे इतनी जीरो लगा देनी है कि काउंटिंग ना हो। ये प्रेशर था। अपना 9 साल चलता हुआ कंप्यूटर सेंटर घर पे ही चलाता था, वही एक कमरा हमारा बेडरूम होता था, वही मेरा सेंटर होता था। उस लाइफ से निकल करके जब मैं अपने गांव में आया, पंजाब छोड़ करके हरियाणा में, तो किराना वाले ने उधार देना बंद कर दिया।
कि अब ये बिल्कुल लाइफ में फेल हो चुका है। अच्छा भला जैसे तैसे घर चल रहा था इनका, पंजाब में सेट हो गए थे 15 साल से, अब इसकी हालत ये हो गई कि वापस झोपड़ी में आकर के घर में रह रहे हैं। अब इनको उधार नहीं देना, पता नहीं पैसे भी नहीं चुका पाएंगे। और लोग हंसते थे मेरे ऊपर, बस स्टैंड पे जब मैं खड़ा होता था, बस का वेट करता था, तो लोग हंसते थे, देख देख करके बातें बनाते थे। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर था। इसी गांव में एक दिन मैं एज ए चीफ गेस्ट, लोग मेरे रिक्वेस्ट करेंगे बुलाने के, लेकिन मैं भाव खाऊंगा उस समय पर, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो भी समय आया, एक दिन सरपंच हाथ जोड़ के घर पे खड़े थे, सर एक बहुत बड़ा मेला लगना है गांव का, जैसे मेले होते हैं 10-15 लाख लोग आते हैं, तो मैं एज ए चीफ गेस्ट रिबन कटवाना है, और आपसे बड़ा कोई चीफ गेस्ट इस गांव में नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो वो दबाव था इज्जत मान सम्मान का, वो दबाव था गरीबी का। जब तक आपके ऊपर ऐसा कोई इमोशनल दबाव नहीं होगा, आप सीपी नहीं बन सकते। इमोशनल दबाव, हमारे बहुत सारे चेयरमैन्स की मैं सक्सेस जर्नी सुनता हूं, उसकी सक्सेस जर्नी के पीछे उसकी बच्ची या उसका बच्चा होता है, मोस्टली बीवी होती है। दर्द हर एक को होता है। इस दुनिया में 2 प्रकार के दर्द होते हैं, एक जो आपको हर्ट करता है, और दूसरा जो आपको चेंज करता है। अब चॉइस आपकी है कि आप कौन सा दर्द चाहते हो।